आप उनके करोड़ों के सरकारी बंगले को लेकर सवाल उठाते रहिए, उनके हाथ में जो आईफोन होती है उससे लेकर सवाल उठाते रहिए, लेकिन असली हकीकत यही है कि जहां ज़रूरत होती है टाइगर जयराम महतो को बोलने की, जहां ज़रूरत होती है जनता के मुद्दे को उठाने की, जहां ज़रूरत होती है जनता के आवाज़ बनने की, टाइगर जयराम महतो बिल्कुल उसी अंदाज में नजर आते हैं। झारखंड में बजट सत्र का आगाज हो चुका है, अनुपूरक बजट पेश भी कर दिया गया है, लेकिन उन तमाम अनुपूरक बजट के बीच सदन में अगर संग्राम वाले हालात में नजर आए, सवालों के पूछने वाले हालात में नजर आए, या फिर यूं कहें कि पुराने रंग में नजर आए, तो रंग में नजर आए डुमरी विधायक जयराम महतो। जिस मुद्दे के लिए वो जाने जाते हैं, जिस स्थानीयता, जिस खतियान, जिस सड़नाकोट के मुद्दे को लेकर जाने जाते हैं, जिस हक अधिकार के लड़ने वाले समाज की आवाज बनने के लिए वो जाने जाते हैं, जिस युवाओं की नौकरी, युवाओं के छात्रवृत्ति को लेकर, स्टूडेंट्स के स्कॉलरशिप को लेकर वो जाने जाते हैं कि हमेशा उन्होंने मुद्दे को उठाए हैं, बिल्कुल उसी अंदाज में झारखंड विधानसभा में जयराम महतो नजर आए। एक एक कर तमाम मंत्री, जो विभागीय मंत्री हैं, उन तमाम मंत्रियों से उन्होंने सवाल पूछे। सबसे पहले तो इरफान अंसारी को उन्होंने घेर लिया। घेरा क्यों? तो बहाली और नियुक्ति को लेकर सीधे सीधे कह दिया कि भाई डुमरी छोड़ दीजिए, चंद्रपुरा, बेरमो, कई नवाडी, धनबाद, कई ऐसी जगह है स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है, और सिर्फ इसलिए कि यहाँ नियुक्ति नहीं हो रही है। कई लोग आंदोलन कर रहे हैं, नियुक्ति रुकी पड़ी है, लेकिन सरकार की तरफ से और ना ही स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से इन पदों को भरा जा रहा है, लिहाजा व्यवस्था वहां चरमराई हुई है। इरफान अंसारी ने भी जवाब दिया कि भाई ठीक है, एक आश्वासन वाला लहजा जो होता है, उन्होंने एक आश्वासन वाले लहजे में जवाब दिया जयराम महतो को। जयराम महतो को सीधे कहते हैं कि नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, आपको एक तारीख बतानी होगी, और उस तारीख पर सरकार कितने अमल कर चुकी है वो भी स्पष्ट यहाँ सदन को करना होगा, क्योंकि ये वो सदन है, कोई अब चुनावी मैदान नहीं। यहाँ पे बातें गंभीरता से होती है, अमल होती है और पटल पे जाती है बातों को। जवाब में इरफान अंसारी ने भी कहा कि आप यंग हैं, एग्रेसिव हैं, समय बता नहीं सकते, लेकिन हाँ उस ओर जो है जरूर जाएंगे। जयराम महतो का फिर नंबर आया, और इस बार वो अड़ गए कि भाई राष्ट्रपति के अभिभाषण में तमाम बातों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड सरकार ने रखा। राज्यपाल ने उन भाषणों को पढ़ भी दिया, लेकिन वो संतुष्ट नहीं है, क्योंकि इसमें 1932 खतियान, सरनाकोट, युवाओं की नौकरी, बहाली जैसे कई मुद्दे जो हैं गायब हैं। इस पे कौन जवाब देगा और कहाँ चर्चा होगी? 32 खतियान की चर्चा अगर सदन में नहीं होगी तो क्या चुनावी मैदान में होगी? सरनाकोट की बातें अगर सदन में नहीं होगी तो क्या चुनावी मैदान में होगी? और क्या नहीं होना चाहिए इस सदन में? कि सियासी बयानबाजी तक ही सीमित रह जाएगी सरनाकोट, या फिर छात्रवृत्ति की बातें, या फिर 1932 खतियान की बातें? तो सवाल और जवाब जो एक दायरा होता है, उस दायरे से पार एक छोड़ पर कई सवाल जयराम महतो को लेकर उठ रहे हैं, उनके सरकारी बंगले को लेकर, उनके आईफोन्स को लेकर, और दूसरी तरफ जयराम महतो इन तमाम बातों से इतर अपने काम में लगे हुए हैं। वो काम जिसके लिए उनकी पहचान है, वो काम जिसके लिए जनता ने उन्हें चुना है, वो काम जिसके लिए वो जनता की आवाज़ बने हैं। तो शायद अगर आप तुलनात्मक स्थिति को देखें तो जयराम महतो आज भी उसी रंग में हैं, अपने अंदाज में हैं, और जिस अंदाज के लिए वो जाने जाते हैं बिल्कुल उसी अंदाज में हैं। फिलहाल ये कैसी खबर लगी? अगर खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।